नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कथा साहित्य व उपन्यास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कहानी संचयन पुस्तक से कहानियों को हम पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी संचयन पुस्तक से कहानी पाठ 1 उसी ने कहा था। इसके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी के कुछ जो पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं विगत वीडियो में। ये कहानी जो है पूर्वाभास शैली यानी जिसको फ्लैशबैक शैली कहा जाता है उसमें लिखी गई है और ये बहुत हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इसमें जो हमने लगभग 3 दृश्य इस कहानी के पढ़ चुके हैं। पृष्ठ संख्या 29 से अब आगे हम पढ़ते हैं। तो इसमें 29 नंबर पृष्ठ में नीचे चौथा दृश्य दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मैं बात बता देता हूँ विगत वीडियो में हमने क्या पढ़ा, यानी इसे जो कहानी है उसका मूल भाव क्या है। तो इसमें मुख्य रूप से जो पात्र हैं वो प्यारे विद्यार्थियों इसमें लैना सिंह है और एक सूबेदार है, सूबेदारनी है। हजारा सिंह सूबेदार है और उसकी पत्नी है वो पहले की प्रेमिका रही है लैना सिंह की, और उसका बेटा सूबेदार का हजारा सिंह का बेटा था, उसका नाम बोधा सिंह है। और एक इस कहानी में एक विदूषक है, हंसी मजाक का पात्र है, उसका नाम जो है वजीरा सिंह है। और लैना सिंह का एक भाई भी है जिसका नाम कीरत सिंह है। तो इस प्रकार से ये थोड़े से पात्र हैं। और यहाँ पर जो विश्व युद्ध की जो विश्व युद्ध जो हो रहा था उसको घटनाक्रम को लेकर के कहानी है आगे की। और आगे का जो भाग है, पहला जो दृश्य है उसमें तो वो जो 2 लड़के और लड़कियाँ हैं वो किस प्रकार से बाज़ार में, अमृतसर के बाज़ार में मिलते हैं, उनमें आपस में प्रेम होता है। और वह लड़का उसको, जो लैना सिंह है, वह उसको हर बार यही पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। और वह लड़की शर्मिंदा होकर के, शर्म से, लज्जा से धत कह करके वहाँ से भाग जाती है। इस प्रकार से ये बचपन की जो घटना है वहाँ तक का दृश्य एक भाग में दिखाया गया। फिर आगे सीधा जो दृश्य दिखाया जाता है कि लैना सिंह अब बड़ा हो चुका है, कहने का तात्पर्य कि वह पलटन में भर्ती हो चुका है और वह अंग्रेज़ों की तरफ से जो है भारत की ओर से अंग्रेज़ों की तरफ से फ्रांस के सहयोग से साथ में मिलकर के जर्मन के विरुद्ध वो युद्ध करते हैं। तो इसी घटनाक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस समय जर्मन जो वहाँ पर युद्ध का जो क्षेत्र है उस समय एक जर्मन जो शत्रु है लैना सिंह का, यानी उस अंग्रेज़ों का या फ्रांस की तरफ से, तो वह जर्मन है वो नकली लेफ्टन सिंह बन करके आता है लैना सिंह के पास में। और वहाँ से आगे की ये घटना अब हम देखते हैं। होश में आओ कयामत आई है, लेफ्टन की वर्दी पहन कर आई है। यानी वजीरा सिंह है वो वहाँ रास्ते में उसमें अपने वहाँ खंदक में सो रहा होता है वहाँ पर, और किसी से वो टकराता है क्योंकि लैना सिंह है वो क्या नाम उसको लैना सिंह को वो नकली लेफ्टन साहब सिगरेट पीने के लिए देता है, जबकि असली लेफ्टन सिंह जानता है कि लैना सिंह सिगरेट नहीं पीता है। तो इस बात से उसको एक तरह से डाउट हो जाता है, पता शंका हो जाती है लैना सिंह को ये नकली है। और फिर वो झूठ मूठ की कहानी करता है, कौन लैना सिंह की हमने इस प्रकार से नकली वो नील गाय को मारा था और उसके लंबे लंबे सींग होते हैं, ये भी वो खुद बताता है कि उसके 2-2 फीट के सींग होते हैं इस प्रकार से। तो लैना सिंह 2-4 फुट के इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया। तो पीता हूँ साहब, दिया सलाई लेने के लिए वो अंदर जाता है। कहकर लैना सिंह वो खंदक में घुसा और अब उन्हें संदेह नहीं रहा कि उसे झटपट निश्चय कर लिया कि अब आगे क्या करना है, यानी इस लेफ्टन सिंह का काम तमाम हमें करना पड़ेगा। इस प्रकार से उसको समझ में आ गया अब क्या करना है। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकरा जाता है, कौन लैना सिंह, जो कि अंदर दिया सलाई लेने के बहाने जाता है। हाँ तो कौन, वजीरा सिंह। हाँ क्यों लेना, क्या कयामत आ गई है। वजीरा सिंह पूछता है कि क्या कयामत आ गई है, कोई परले आ गया है। तो जरा तो आंख लगने दी होती, मुझे नींद आ रही है, जरा तो आंख लगने दी होती। तो अब आगे का दृश्य चौथा नंबर है, यहाँ पर देखिए। होश में आओ कयामत आई है, लेफ्टन की वर्दी बन करके आई है। ये बात कौन कह रहे हैं, लैना सिंह कह रहा है। किससे, वजीरा सिंह से। क्यों, ये कौन बोल रहा है, वजीरा सिंह कि क्यों।
तो फिर लैना सिंह बोलते हैं लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, कि हमारे जो असली वाले लेफ्टिनेंट सिंह थे वो या तो मारे गए हैं या फिर कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहन करके ये कोई जर्मन आया है, जर्मन है वो आया है और वह नकली लेफ्टिनेंट सिंह बन करके आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, सूबेदार ने इनका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें भी की है। सुहारा साफ उर्दू बोलता है, सुहारा ये जो है शायर है बड़ा और वह उर्दू भी बोलता है, पर किताबी उर्दू है, बोलता तो है उर्दू लेकिन किताबी उर्दू है। और मुझे पीने को सिगरेट भी दी है, पीने को सिगरेट दी है, क्योंकि असली जो लेफ्टिनेंट साहब थे वो तो ये जानते थे कि लैना सिंह जो है कभी सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन इसने सिगरेट की जो है एक तरह से मनवार की है कि सिगरेट पी लो। तो अब मारे गए, धावा है, युद्ध होगा, सूबेदार कीचड़ में चलकर काटते फिरेंगे। अब सूबेदार को और उनको लैना से जो नकली लेफ्टिनेंट साहब था उनको आगे भ्रमित कर देता, आगे भेज देता है कहीं जहाँ पर जर्मन सैनिक है वो होते हैं, उनको घेर करके रखे होते हैं, तो उनकी तरफ उनकी टुकड़ी को भेज देता है, लैना सिंह वाली यानी सूबेदार की टुकड़ी को। अब यहाँ पर देखिए अब लैना सिंह क्या कहता है कि अब मारे गए, धावा है और सूबेदार कीचड़ में चलकर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। देखो उधर धावा हो जाएगा उन जर्मन सैनिकों का, क्योंकि वो आधे आधे बंट गए हैं, तो अब उनको जर्मन सैनिकों को आक्रमण करने में ज़रा भी जोर नहीं आएगा, आराम से मुकाबला करके और हमारी सेना को मार देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेफ्टिनेंट लैना सिंह कहता है कि अब उधर उन पर खुले में धावा होगा, उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ करके जाओ, कि तुम पलटन के निशान देखते देखते दौड़ करके जाओ और वापस बुलाओ उनको कि वह कहीं भटक नहीं जाए। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, आगे नहीं जाना है, आगे जर्मन सैनिकों का पहरा है, जर्मन सैनिक घेर करके एक तरह से षड्यंत्र हमारे साथ हुआ है, इसलिए तुम्हें क्या करना है कि तुम सूबेदार वजीरा सिंह से कह रहे हैं लैना सिंह कि तुम सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, उनकी है ना पलटनों के पैरों के निशान को देखते देखते दौड़ करके जाओ, और अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, तुम जल्दी से जाओ और सूबेदार से कहो एकदम लौट करके आ जाए। खंदक की बात झूठी है, वहाँ कोई खंदक नहीं है, न कोई जर्मन सैनिक है, जर्मन सैनिक उनको घेर करके मार देंगे, इस तरह से ये बात कहना चाहते हैं। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, इतनी सावधानी से जाना कि कोई पत्ता भी ना खड़के, आवाज़ नहीं आए, चुपचाप चले जाना, देर मत करो, जल्दी से जाओ। कौन कह रहा है? लैना सिंह। किसको कह रहा है? वजीरा सिंह को, कि तुम जल्दी से जाओ और जा करके हमारी जो पलटन गई हुई है, सूबेदार जी गए हुए हैं, उनको तुम जल्दी से लेकर के आओ, नहीं तो फिर हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। हुक्म तो यह है कि यहीं रहे, कि ये कौन कह रहा है? वजीरा सिंह कहता है कि सूबेदार जो हजारा सिंह है उसने हमें यही हुक्म दिया कि हम यहीं पर रहे। तो बीच में लैना सिंह बोलता है ऐसी तैसी हुक्म की, यानी आदेश की, मेरा हुक्म है, जमादार लैना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, मैंने जो कह दिया मेरा ही अफसर, मैं आपका अभी अफसर हूँ। लैना सिंह वजीरा सिंह को कहता है कि मैं ही अफसर हूँ, तुम्हें साहब का हुक्म को एक तरह से तोड़ना पड़ेगा, साहब के हुक्म को मत मानना, मैं जो कह रहा हूँ वह मानो, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तुम तो 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख हैं हम 8 नहीं है 10 लाख है, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, कि हम 8 नहीं है 10 लाख है, क्योंकि एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। लौटकर खाई के मुहाने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया, लौट करके आता है और खाई के मुहाने पर लैना सिंह दीवार के चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेर के बराबर के 3 गोले निकाले हैं। उसने छुप करके देखा लैना सिंह ने, तो देखता है जो नकली लेफ्टिनेंट साहब बना हुआ है वह अपनी जेब से बेर के बराबर छोटे छोटे 3 गोले निकालता है। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार बांध दिया। कौन कर रहा है ये काम? ये कर रहा है नकली लेफ्टिनेंट साहब, जो जर्मन सैनिक है वो आया है नकली लेफ्टिनेंट साहब बन करके, और वह उन लैना सिंह की खंदक को उड़ा देना चाहता है बम से। तो वो 3 बम है वो बांध देता है, तार से बांध दिया है। तार के आगे सूत की गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा है। बाहर की तरफ जाकर के एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था, तो इतने में क्या होता है, बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठा करके लैना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान करके दे मारा। साहब की कोहनी पर जोर से मारा। किसने? लैना सिंह ने। कौन से साहब की? जो नकली लेफ्टिनेंट साहब था उसकी। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब अख मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। अख मीन गोट
यानी गॉड कहते हुए चित हो गए। लैना सिंह ने 3 गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट करके सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब में हवाले किए। साहब की मूर्छा हटी। लैना सिंह हंस करके बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? साहब थोड़ी देर बेहोश हो गए थे उसकी बंदूकी लगने से। फिर थोड़ी देर बाद में उस साहब को, जो नकली लेफ्टिनेंट साहब था ना प्यारे विद्यार्थियों, उसको होश आ गया। लैना सिंह हंस करके बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसे हैं? अब कैसा मिजाज है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, क्योंकि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, ये बताया इसमें, सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। तो ये भी मैंने सीखा कि आज तुमने मुझे सिगरेट पीने के लिए दी, तो इससे पता चलता है कि जो है सिख सिगरेट पीते हैं। ये भी सीखा कि जगाधारी ज़िले में नीलगाय होती है, कि जगाधारी ज़िले में नीलगाय भी होती है, वहाँ पर कोई नीलगाय नहीं होती, लेकिन उसने झूठ मूठ के हाँ भर लिया है, हाँ नीलगाय होती है। और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, 2 फुट 4 इंच के सींग भी होते हैं। ये सब झूठ मूठ की बातें थी। ये सीखा कि मुसलमान खान समा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। और ये भी सीखा कि अहमद पानी चढ़ाने के लिए बात कह रहा ना, अहमद मंदिर में पानी चढ़ाए, वो झूठ मूठ की कहानी गढ़ता है। तो ये समझ जाता है कि खान, मैं भी ये भी समझा कि मुसलमान खान समा मूर्तियों पर जल भी चढ़ाते हैं। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं, खोते में ना गधा। पर ये कहो, ये तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। लैना ने बंदूक पतलूनों की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। लैना ने क्या गलती कर दी थी? उस साहब के, नकली जो साहब था, उसकी पतलून यानी जो पैंट पहनी थी उसकी जेब की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले हो, इस प्रकार से उसने जो है अपना तरीका देखा। जो है जो नकली साहब था उसने अपने जाड़े से बचने के लिए एक तरह से दोनों हाथ जेब में डाले और उस जेब में बंदूक थी। लैना सिंह कहता गया, और चालाक तो बड़े हो, पर माझे का कि लैना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। लैना सिंह क्या कहता है? चालाक तो तुम बड़े हो, बड़े चालाक हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 अंक चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों के बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था। ये बात कौन किसको कह रहा है? वह जो है लैना सिंह है, वो नकली जो लेफ्टिनेंट साहब है, जर्मन जो सैनिक है, उसको कह रहा है कि 3 औरतों के बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांचा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को जो है बहकाता था कि डाक सामे से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूछ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो, यानी एक ऐसा कोई आदमी आया था जो लोगों को चकमा देता था, तो उसको भी मैंने पकड़ लिया था। मौलवी था और लोगों को चकमा देता था, जो बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चे की होने की दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे माचा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, उनकी जर्मनों की तरफदारी करता था। वेद पढ़ करके उसने विमान विद्या सीखी है, गौ को नहीं मारते ये जर्मन वाले, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जानने वाला है। इस तरह से वो मौलवी तरह तरह की बातें करता था गांव में। डाक बाबू पोलू राम डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूछ ली, यानी दाढ़ी मूछ काट दी और गांव से बाहर निकाल करके कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैना की जांग में गोली लग गई, यानी साहब ने जेब में ही जो है पिस्तौल चला दी और लैना की जांग में गोली लगी। इधर लैना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायर ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। इधर लैना सिंह ने भी अपनी जो बंदूक थी हेनरी मार्टिन, उससे 2 फायर किए और साहब की कपाल क्रिया हो गई, यानी सिर में लग गई सीधे साहब के। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? बोधा चिल्लाया। बोधा कौन? जो हजारा सिंह का बेटा है, वह सब सूबेदार का बेटा है, वह आया कि क्या है? लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया, हड़का माने पागल कुत्ता आया है था, मार दिया।
लैना सिंह ने उसको क्या कहा कि एक अड़का हुआ यानी जो पागल कुत्ता आया उसको मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लैना ने सापा फाड़ करके गांव के घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी, यानी जो जांग पर गोली लग गई तो घाव हो गया, तो उसने अपना सापा फाड़ करके गांव के घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस करके बांधी। घाव मांस में ही था, घाव था वो मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना तो बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। इतने में वहाँ अचानक आक्रमण हो जाता है जर्मनों का। 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। इधर वो भी तैयार हो गए और सिखों ने यानी लैना सिंह की जो सैनिक थी टुकड़ी थी उसने भी उनका सामना किया और उसके पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका। पर यहाँ तक केवल 8 ही सैनिक थे, वो थे 70। लैना सिंह तक कर ये मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे यानी वो खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस जाते थे। थोड़े से मिनटों में वे यानी जो मर रहे थे उनके आड़ में वो जो जिंदा थे वो जो जर्मन थे वो आगे बढ़ रहे थे। अचानक आवाज़ आई, क्या आई? वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे, यानी वो जर्मन थे वो बीच में घिर गए। इधर लैना सिंह दावा कर रहे हैं और उधर से वो वजीरा सिंह था, वो बुलाने गया था ना पलटन को निशाने पैरों के निशानों के आधार पर। जब लैना सिंह ने कहा कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी बुला के लाओ, तो वो वजीरा सिंह वहाँ पहुँच जाता है और उनको बुला करके लाता है। अब जो जर्मन सैनिक थे वो 70 वो दोनों के बीच में फंस गए हैं। इधर लैना सिंह है और पीछे जो है सूबेदार हजारा सिंह। तो अब दोनों के बीच में जर्मन सैनिक फंस गए हैं। अब उनकी पीठ पर गोलियां चलने लगी, किसकी? जर्मनों की। तो देखिए कि वहाँ पर आवाज़ है, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए, यानी दोनों पाटों के बीच के आने का तो गए। इधर लैना सिंह जो 8 सैनिक थे उसकी खंदक में वो सैनिक फायर कर रहे थे, उधर से वो हजारा सिंह है वो फायर करने लगे। तो इस प्रकार से दोनों के बीच पाटों में आ गए, दोनों के बीच में आ गए जर्मन। और वाहे गुरु दा पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पास आते आते पीछे वालों ने बुरी तरह से उनको मारना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई है, अकाल सिक्खा दी फौज आई है। वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दी वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा। सत श्री अकाल पुरुष, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे यानी मारे गए। खेत रहे मुहावरा है, खेत रहे का मतलब होता है मारा जाना युद्ध में। और करा रहे थे यानी कुछ घायल थे। सिखों में 15 के प्राण चले गए, सिखों में 15 जने गए। सूबेदार के दाहिनी कंधे में गोली आर पार निकल गई थी, सूबेदार के भी दाहिनी कंधे में गोली लग गई थी, आर पार निकल गई थी। लैना की पसली में एक गोली लगी थी, एक तो जांग पर जो नकली लेफ्टिनेंट साहब ने मारी थी पिस्तौल से धोखे से, और एक उसने और लग गई थी, फसली में एक गोली लगी थी। उसके घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया। लैना सिंह ने खंदक की जो गीली मिट्टी थी वह अपने घाव पर लगा लिया और बाकी सापा कस करके कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लैना को दूसरा घाव यानी भारी घाव भी लगा है। लैना सिंह ने ये सब काम चुपचाप कर लिया, गोली लगी हुई है और चुपचाप उसने खंदक की मिट्टी को अपनी पसलियों पर लगा लिया और एक सापा बांध लिया। वो सापा का जो है चारों तरफ कमरबंद की तरह उसको लपेट लिया। किसी को पता नहीं चलने दिया कि लैना को घाव लगा है। वो भी दूसरा घाव, एक घाव तो उसकी जांग पर लगा हुआ था और दूसरा घाव जो है उसकी तसली में। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नामक सार्थक होता है। ऐसा सुंदर चांद जो संस्कृत कवियों के द्वारा चांद का क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंतवाणोपदेशाचार्य कहलाती है, यानी जब उसकी दंतोवाणिक उपदेशाचार्य का मतलब होता है जैसे किसी नायिका के दांतों को देखकर जब बजते हैं उसके दांत के तो वीणा कैसी ध्वनि जो निकलती है, इस प्रकार से यहाँ पर बात बताई है। वजीरा सिंह कह रहा था कि जैसे मन
मन बन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूंटों से चिपक रही थी। वजीरा सिंह कह रहा था, क्योंकि हंसी मजाक का वो हंसी मजाकिया तो था ही वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह बोल रहा था कि जैसे मन भर यानी 40 किलो, मन का अर्थ होता है 40 किलो, तो मन भर के फ्रांस की जो भूमि है मेरे बूंटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे, क्योंकि उसकी जेब में वो नकली लेफ्टिनेंट सिंह की जो बुद्धि है, उसकी जेब से जो कागज़ निकले थे वो उसने लिए थे। तो उस लहना सिंह की बुद्धि को सराह रहे थे सूबेदार, और कह रहे थे तू न होता तो आज सब मारे जाते। सूबेदार है वजीर हजारा सिंह, वो कह रहा था कि आज अगर लहना सिंह नहीं होता तो हम सब मारे जाते। आगे देखिए 32 नंबर पृष्ठ पर प्यारे विद्यार्थियों जो है, इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी की ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था और वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ जो एम्बुलेंस बोलते हैं वो आई और कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड से अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिपटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। 2 गाड़ियाँ आई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार हजारा सिंह ने जो है लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जबर से बर्रा रहा था, यानी बोधा सिंह को बहुत तेज बुखार हो गई थी और वह उस बुखार में बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहते थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम, क्योंकि सूबेदार है वह लहना सिंह को भी साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन वो बोला कि नहीं मैं सुबह जाऊंगा, अभी आप जाओ जल्दी से जल्दी। तो वह गाड़ी में लिटा गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। तो लहना ने सूबेदार को क्या कहा कि सूबेदार तुम्हें बोधा की कसम, अपने बेटे की कसम, और सूबेदारनी अपनी पत्नी सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम, हजारा सिंह प्रश्न करता है, और तुम, ये किससे कह रहा है और तुम? लहना सिंह से जो घायल है। मेरे लिए वह पहुंच करके गाड़ी भेज देना। तुम वहाँ जाओ, पहले अपना इलाज कराओ, वहाँ जा करके जो है गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ियाँ आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। यानी बहुत अधिक गहरा घाव लगा हुआ है पसली में, जांघ पर, फिर भी वह हिम्मत से खड़ा है। तो वो कहता है कि देखो मैं खड़ा नहीं, क्या वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। देखो क्या कह रहे हैं कि बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, कि आप भी चढ़ जाओ। ये कौन कह रहा है? लहना सिंह कह रहा है। किसको? हजारा सिंह को। तो आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को मेरी तरफ से चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना भी लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा वो मैंने कर दिया। कितनी मार्मिक बात है यहाँ पर कि उसने, सूबेदारनी होरा ने मुझसे जो कहा था वह मैंने काम कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ करके कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अरे तुमने तो मेरे और प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा है, साथ में चलेंगे हम घर। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कुछ कहा वह लिख देना और कह भी देना। कि आप गाड़ी में चढ़ जाओ और उसे लिख भी देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। यानी जो कमरबंद जो लगाया हुआ था पसली की घाव के लिए वह अब खून से एक तरह से गीला हो गया, तर हो गया। तो वह बोल रहा है वजीरा से, कौन? लहना सिंह, कि वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे।
तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले, अब 5वां दृश्य देखिए यहाँ पर 32 पृष्ठ पर, कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों का रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब देखिए आगे पहले ये कहानी का फ्लैशबैक है। आगे देखिए कि यहाँ पर अब वो बातें याद आ रही है उसको। घायल है और वह वजीरा सिंह की गोद में है, तो वहाँ पर वह याद कर रहा है अपनी पहले की बातों को, बचपन की बातों को, वह किस प्रकार से उस लड़की से मिलता था। वो देखिए, लैना सिंह 12 वर्ष का है, इसको याद आ रही है। लैना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। उसे हर वो पुरानी बातें आ रही है कि उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई है, तब धत कह कर के वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई है, देखते नहीं है रेशमी बूंटों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? उसने कहा था क्यों हुआ? और वजीरा सिंह पानी पिला दे, इस प्रकार से। अभी एक बात है, एक इधर से यहाँ पर पूरा हो गया, एक तरह से वो बातें उसको याद आ रही है। 25 वर्ष बीत गए हैं। अब लैना सिंह नंबर 76 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए वह घर गया था। यानी ये अब 25 वर्ष की बात बता रहा है कि जब वो 25 वर्ष का था लैना सिंह, तो वह नंबर 76 राइफल्स में जमादार हो गया, वहाँ सिपाही हो गया। और वहाँ पर जो है उसको बिल्कुल याद नहीं आई कि मैं कभी ऐसे लड़की से प्रेम भी करता था। 7 दिन की छुट्टी में एक बार वह जमीनी मुकदमे के लिए पैरवी करने के लिए वह गाँव आया था, और वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जा रही है, फौज है वो युद्ध करने के लिए जा रही है, फौरन चले आओ। वहाँ पर जैसे वह गांव पहुँचा तो पीछे से चिट्ठी आई कि तुम्हें जल्दी से जल्दी लाम पर जाना है, यानी युद्ध करने के लिए तैयार होकर के जाना है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, वहाँ से बड़े ऑर्डर आए हैं। तो ये भी लिखा है कि सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। ये बात करे इसमें बताया है, उसने कहा था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है कि सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता भी था। बहुत अच्छी बनती थी सूबेदार हजारा सिंह और लैना सिंह की बहुत अच्छी बनती थी, इसीलिए सूबेदार जो है लैना सिंह को चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल करके आया। बोला, लैना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है। यानी उस समय जब सूबेदार 25 साल बाद जब उसकी शादी हो जाती है सूबेदारनी की हजारा सिंह के साथ में, वह वही लड़की है जो पहले उसको साथ मिलती थी। वो 12 वर्ष का था, वो 8 वर्ष की थी उस समय। अमृतसर के बाजार में वो जब वो मामा के घर आया हुआ था, वह वही है लड़की जो सूबेदारनी बन जाती है बाद में, यानी 25 साल बाद में उसका विवाह हो जाता है, सूबेदारनी बनती है, यानी उस हजारा सिंह की वो पत्नी है। बुलाती है कि क्या कहता है कि सूबेदार क्या कहता है, सूबेदार बेड़े से निकल करके आया है, बेड़े माने जो बड़ा जहाज होता है उससे निकल करके आया। बोला, लहना सूबेदार ने तुमको जानती है कि तुम्हें जानती है और बुलाती है, जा मिला। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लैना सिंह चुप। लैना सिंह कहता है, मुझे पहचाना? तो कहते, नहीं, तेरी कुड़माई हो गई है, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूंटों वाला सालू अमृतसर में। ये बात वह जैसे ही सुनता है उसको वो याद आ जाती है, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूंटों वाला सालू अमृतसर में। बाहों की टकराहट से मूर्छा खुली और वह जो बेहोश था ना लैना सिंह, उसको ये सब चीज़ें बातें याद आ रही है अब। और बाहों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बाहर निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। वजीरा पानी पिला, और बीच बीच में बड़बड़ा रहा है, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने
तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ। ये देखिए सूबेदार ने क्या बात कह रही है लैना सिंह से। ये विगत फिर वह यहाँ पर ये लगाया हुआ है, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो वापस स्वप्न में चला गया है। कौन? लैना सिंह। अब उसको और याद आ रही है। सूबेदार ने कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। किसको पहचान लिया? लैना सिंह को, जब वो उनके घर जाता है। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की, तीमियों मतलब होती है स्त्रियों की, औरतों की, तीमियों शब्द आया, तीमियों का मतलब होता है औरत, स्त्री, कि एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी है, कि एक पलटन क्यों न बना दी। कहाँ से पलटन होती है? हमारे औरतों की। तो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती, कि अगर स्त्रियों की अगर पलटन होती उस समय, ये कह रही कि अगर स्त्रियों की पलटन होती तो मैं भी सूबेदार जी के साथ जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुम्हें याद है? कि एक दिन, ये बात कौन कह रही है? सूबेदार ने लैना से कह रही है कि एक बार अमृतसर में तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास में बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यही मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। ये सूबेदार ने लैना सिंह को कहती है। रोती रोती सूबेदार ने ओबरी में चली गई और लैना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीर सिंह पानी पिला और फिर मुंह से बड़बड़ाता है, उसने कहा था। अंत वाला दृश्य प्यारे विद्यार्थियों 34वां नंबर पृष्ठ में। लैना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। लैना का सिर किसकी गोदी में? वजीरा सिंह की, जो हंसी मजाक करता था, विदूषक था, उसकी गोदी में बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है, बार बार वो पानी करता है। जब पानी मांगता तो उसको थोड़ा सा पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। कीरत सिंह उसका भाई है। तो उसको ऐसा लगा कि मैं कीरत सिंह की गोद में सो रहा हूँ। उसने कहा था, ये बात उसको फिर बड़बड़ाता है, उसने कहा था। वजीरा ने कुछ समझ करके कहा, हाँ। वजीरा ने कहा, मैं कीरत सिंह हूँ। भैया मुझे और ऊंचा कर लो, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख लो, अपनी जांघ पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बेहोश है वो, बेहोशी मूर्छा की हालत में बोल रहा है। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के जाड़े में यह आम खूब पलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। कितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही बड़ा ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उस महीने में मैंने इसे लगाया था। वह आम के घर की बात करता है कि कितना बड़ा आम का वृक्ष हो गया होगा। जिस महीने भतीजा का जन्म हुआ था उस महीने को मैंने उसी महीने में इस आम के पेड़ को लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे हैं। और इस प्रकार से ये दृश्य यहाँ पर समाप्त हो गया है। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लैना सिंह। तो इस प्रकार से बहुत ही मार्मिक और बहुत ही शानदार ये कहानी है प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य में सबसे श्रेष्ठ कहानियों में ये कहानी आती है। तो आज की ये कहानी पूर्ण हुई और इसमें बहुत अच्छा पात्र है लैना सिंह। तो इसमें एक प्रश्न भी बनता है, लैना सिंह का पात्र में चरित्र चित्रण का पूछा जाता है। बहुत अच्छी कहानी है, फ्लैशबैक शैली की, पूर्वाभास शैली की कहानी है हिंदी साहित्य की। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। इसको पुनः आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगली कहानी को लेकर। जो पुरस्कार है आपकी कहानी का नाम जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप उसने कहा था ये जो श्रेष्ठ कहानी है इसको पुनः पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके प्रश्नोत्तरों को भी तैयार करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।